हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि सी सैट के एग्जाम डे स्ट्रेटेजी आपको क्या फॉलो करना है। अगर आपको सी सैट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जो कि मैं मतलब अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों को सी सैट से डर लग रहा है। तो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, आप 5 से 8 क्वेश्चंस का गैप यहाँ पे आराम से ले सकते हो अगर साइंटिफिक वे में इस स्ट्रेटेजी को समझते हो। वाई एम सेइंग दिस, देखो बिकॉज देखो मैंने खुद ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी एंड अपने स्कोर को 64 2024 जीएस का प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी मेरा नहीं निकला था। एंड 24 में आई स्कोर 113। ठीक है, आई जस्ट हाइड माई सेल्फ एंड शो यू माई स्कोर। 113 स्कोर हुआ था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। अब देखिए, जस्ट अ मिनट। अब देखिए, सी सेट आपको एग्जाम दी स्ट्रेटेजी कैसे करके क्या फॉलो करनी है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट इट। देखो, सबसे पहले मैं आपको, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द सेफ अटेम्प्ट ऑफ जीएस। तो देखो, जीएस का सेफ अटेम्प्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, जीएस का सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, कैसे क्या करना है, ठीक है, कट ऑफ क्या जाता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा जीएस के बारे में। ठीक है, बट सी सेट में मैं आपको बोलूंगा, कोशिश ये करनी है कि आपको 50 से 55 के बीच में अटेम्प्ट करना है। इट शुड बी योर कोशिश। ठीक है, कैसे करना है, इवन आप 45 प्लस भी करो तो चलेगा, 45 के नीचे नहीं करना, नहीं तो आप थोड़ा सा क्या डेंजरस जोन में आ जाओगे। ठीक है, अब ये कैसे करना है, क्या करना है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। देखो, ये जो 2 घंटे का टाइम रहता है, जनरली सीसैट का पेपर 5-7 मिनट पहले मिल जाता है। ठीक है, आप अपने टाइमिंग को हमेशा हाथ में एक एनालॉग वॉच रखना, है ना। अपने टाइमिंग को 40-40 मिनट्स के स्लॉट में डिवाइड करो। ओके, अब लेट्स से कि आप अटेम्प्ट करने वाले हो 18, पहले 40 मिनट्स में यू केप 18 क्वेश्चन, 18 36। ठीक है, एंड फिर 18 आपका कितना हो गया, 54 क्वेश्चन। ओके, 54 क्वेश्चंस का टारगेट है ना। बट आपको ऑन एन एवरेज, आप देखो हमेशा टाइम, सीसैट का पूरा गेम क्या रहता है, पूरा गेम आपका एक्यूरेसी एंड टाइमिंग। ठीक है, आपके 50 to 55 क्वेश्चंस का टारगेट है। हर 40 मिनट्स में 18 से 20 क्वेश्चन होने हैं, सीक्वेंस भी मैं सारी चीजें डिवाइड बताऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे बेल शुरू होने के पहले जैसे आपको पेपर मिल पाता है, ठीक है, टैग खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई यूपीएससी के एग्जाम में आपको ज्यादा परेशान नहीं करता, है ना। आप पहले 5 से 7 मिनट में डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना। क्योंकि सीसैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इस चीज का होता है चयन। अगर आप सही डायरेक्शन, सही क्वेश्चंस का चयन करते हो, क्योंकि देखो, आपके 30% क्वेश्चन टफ रहते हैं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। लोग सीसैट में फेल क्यों होते हैं, क्योंकि सीसैट में 50 टू, ठीक है, 50% ईजी होते हैं। ओके, 20%, लेट्स से 20 to 30% मॉडरेट हो गए। ओके, 40 to 50% इजी क्वेश्चन हो गए। दिक्कत कहां होती है कि आप ये 40 to 50% इजी क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर पाते। एग्जाम का प्रेशर रहता है, एक जीएस का बीटी रहता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि जीएस का पेपर दे दिया, आप जितने भी भावी आईएएस अफसर होते हैं उससे, उन गैप से दूर रहना। कि एक बिल्कुल भी आंसर की डिस्कस मत करना। मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये चीजें इंपैक्ट करती है दिमाग में, ये चीजें क्रिएट, एक बज क्रिएट करता है यार। ठीक है, तो जितने भी भावी आईएएस अफसर है, दूर रहना, दिमाग को काम रखना 2 घंटे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इसमें 5 से 7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना, है ना। देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। देखो, आरसी तो सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, आरसी तो करनी है आपको, क्योंकि आरसी इजी रहता है। आरसी के ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि आरसी सॉल्व करने की टेक्निक क्या रहती है। आप सिविल सोल्जर के प्लेलिस्ट पे जाके देख, आप वीडियोस में जाके देखना, सॉल्व आरसी इन 20 मिनट्स, या फिर टेलीग्राम चैनल जो सिविल सोल्जर का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे जाके देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे लिंक शेयर है वीडियो की। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, अब जैसी बेल बजती है आपकी, ठीक है, बेल बजने के पहले सिलेक्ट कर लो किसके, क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो कि आपको क्या सिलेक्ट। देखो, क्या होता है, क्वेश्चन देखिए हमें समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स, लेट्स से जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया। ओके, ये वाले पार्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गए। ओके, टाइम एंड वर्क तो मैं देख लेता हूँ फटाफट, एक बार में मैं छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बना लेता हूँ। क्वेश्चन जैसे मतलब पन्ने पलटता हूं, मैं देखता हूँ भाई मैथ्स रीजनिंग में ये वाली चीजें मेरे से बन जाएगी, है ना। पर लेट्स से कि जैसे मेरा नंबर सिस्टम, अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मेरा नंबर सिस्टम वीक है, तो मैं नंबर सिस्टम के बहुत ही जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं, उनको ही सिलेक्ट करूंगा। जो भी थोड़े से घुमा के आड़े टेढ़े सवाल रहेंगे उस पर मैं हाथ नहीं डालूंगा। और जो मेरे, और ऐसा भी है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट है बट लॉन्ग कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो उसको मैं अभी टिक नहीं करूंगा। टाइम बचेगा तो मैं वापस आऊंगा, मुझे बस अपने 66 नंबर सिक्योर करने हैं।
दिमाग में ये चीज है, बट बफर लेके चलना है क्वेश्चंस का, ठीक है। अब मैंने ये टाइम स्लॉट डिवाइड किया और कोशिश करना है कि 40-40 मिनट्स के टाइम स्लॉट में आप इसे फॉलो करते हुए चलो। ओके, 40 मिनट्स 40 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ओके, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। कई लोग बोलते हैं, देखो मैं अपनी पैसे से मैं अपनी गलती से आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्यों क्यों ऐसा मत करना। भाई मैं क्या करता था, पहले क्वांट अटेम्प्ट करता था 2022-23 में, हालांकि 23 में ही क्लियर सी सेट, ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट भरा था। ओके, मैं क्या करता था भाई, मैं समझता था यार मैंने तो सीडीएस निकाला हुआ है, टेक्निकल बैकग्राउंड को क्वांट करता था भाई। 2022-23 में ऐसा क्वांट आ गया था कि क्वांट हिल ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली मैंने 1 घंटा टाइम वेस्ट कर दिया अपना, और पता चला 10 या 12 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया, उसमें से भी 7-8 सही हुए, मैं बाहर। अब हड़बड़ी में मैं आरसी कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में मुझे एग्जाम देते थे ये समझ में आया, जैसे 2023 में जब पेपर दे रहा था, दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था भाई, क्वांट बन ही नहीं रहे थे, अलग लेवल कैट के लेवल के क्वांट पूछ लिए थे। मैंने 1 घंटा अपना बर्बाद कर दिया, ठीक है। 2 मिनट बैठा, मैंने देखा आरसी आरसी इजी थी, बट व्हाट वाज माय मिस्टेक, मैं 1 आवर इसमें ही बर्बाद कर चुका था क्वांट में, ठीक है। रीजनिंग क्वांट के चक्कर में लग गया था। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट सीक्वेंस यू फॉलो, जिस सीक्वेंस में पेपर है उस सीक्वेंस पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आरसी इजी दिख रही है, आरसी साथ साथ सॉल्व कर लो, और अगर आपने पहले के अगर 5 मिनट में मार्क किए हो क्वांट और रीजनिंग उस एरिया में है, तो क्वांट रीजनिंग भी साथ साथ करते हो चलो, जिस पेपर में जिस पैटर्न में पेपर आप उसी में सॉल्व करते हो चलो, ठीक है। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ईगो पे मत लेना है। कोई भी सवाल आपको अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये आपसे नहीं बन पाएगा, उसको तुरंत छोड़ो। आप बोलो यूपीएससी तुम जीते, मुझे नहीं जीतना भाई, मुझे मेरे 66 नंबर 70-80 नंबर बनाने, खत्म। बाकी आप बढ़े, ठीक है। ये एटीट्यूड से पेपर सॉल्व करना। आप जब सीसाइड करोगे, टाइम बाउंड मैनर में इसी पैटर्न में करने की कोशिश करना, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये टेक्निक हेल्पफुल है कि नहीं, क्योंकि ये मुझे पर्सनली हेल्प की थी अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।